जिन्हें कभी आपने खेतों में फसल काटते हुए देखा था, लेकिन आज वही सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में बस में बैठकर घूमती हुई नजर आई। इसको देखकर लोगों के जो चेहरे थे वो खिल उठे और उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया कि सांसद हमारे हाल को जानने के लिए हमारे शहर में आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेमा जी। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस में बैठ करके आपने विजिट की, क्या कुछ देखा, क्यों ऐसा किया? मुझे देखने का था, मुझे फील करने का था कि ये इलेक्ट्रिक बस क्या होता है, कैसा चलता है, उसमें राइड करने से क्या अनुभव बाकी लोगों को जो होता है वो मुझे भी मालूम होना चाहिए था। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आई ऑल्सो वांट टू कम इन दिस इलेक्ट्रिक बस। तो उन्होंने अरेंज किया, राजेंद्र जी जो ऑफिसर हैं, तो ही ऑर्गेनाइज्ड इट, सो वी केम हियर। तो बड़ा मज़ा आया बहुत। इट्स वेरी कूल, नाइस एंड पब्लिक एंजॉय करती है इसको। तो बहुत अच्छा ये कि इन्वेंशन है इलेक्ट्रिक बस। वैसे ऑटो भी बनाया हुआ है ना, पूरा वृंदावन में सब चलता है। वृंदावन के इस रोड को जब आपने विजिट किया, आप जब घूमे, तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिला कि और कुछ करना चाहिए वृंदावन में? देखिए, वृंदावन में वैसे देखा जाए तो बहुत भीड़ आती है, बिकॉज श्रद्धालु आते हैं यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा इतना ही फ़र्ज़ है कि उसको साफ़ सुथरा नीट उनको देखने को मिले, ऐसा हमारा हम एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे दुकानें लगी हुई है। जहाँ पे पब्लिक को चलने का रास्ता है वहाँ सब दुकान लग गई। तो बहुत उनको उनको एक अलग निर्धारित जगह देना चाहिए ताकि वो लोग वहाँ पे अपना काम करें, अपना बेचना-वेचना सारा काम, और लोग पब्लिक जो चलना है, वॉकिंग स्पेस उनको मिले तो ट्रैफिक जैम सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये मुझे हमेशा मेरा दिमाग में रहता है। जैसा देखा जाता है कि अक्सर आप जब वृंदावन आते हैं तो टेरेस पे आकर के यमुना जी को निहारते हैं, यहाँ के जो व्यूज़ हैं उनको देखते हैं। तो क्या कुछ यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, दूर-दूर तक देखिए आप यमुना जी नज़र आ रही हैं, कैसे कर्व लेके यमुना जी जा रही हैं, क्या मैसेज आपको मिलता है यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे? यूँ क्या, मुझे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का उस वक्त जो उन्होंने लीला रचाई होगी, वो सब चीज़ मुझे दिमाग में आता है कि कितना सुंदर उस वक्त रहा होगा। ये देखिए, दिस इज सुंदरक फॉरेस्ट, ये पूरा इसको डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पे रोड बन रहा है और यमुना जी जा रही हैं, और ये पूरा वृंदावन का जितने भी मंदिर सब दिख रहा है यहाँ पे। इट्स ए ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ से हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। एंड इस तरफ शायद मथुरा दिखाई देगा। तो इससे सुंदर जगह और कहाँ मिलेगा। इससे बहुत अच्छा प्रेरणा भी मिलती है, सुकून भी मिलता है, और एक ब्रजवासियों के बीच में रहकर कुछ काम करने का मुझे अवसर मिला 10 नियरली 10 ईयर्स। तो आई फील वेरी ऑनर्ड। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे काम मिला इतना करने का, और बहुत कुछ किया है। बाकी और भी है बहुत करना, वो तो अनगिनत काम है क्योंकि पहले से किसी ने नहीं किया। वो सब चीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं। ऐसा कोई भजन जो कान्हा को लेकर के, जब आप कभी अकेले में शांत होते हैं या परेशान होते हैं या कभी ट्रैवलिंग करते हैं, तो ऐसा कोई भजन जो आपका सबसे प्रिय हो, हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप उन्हें वो बताएं। अभी मुझे गाने के लिए मत कहिए आप। कोई गुनगुनाने वाला भजन कुछ भी। ओ माय गॉड, कौन सा है? नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से कान्हा के प्रेम को अपने अंदर सजोया हुआ है, वृंदावन से आपका लगाव था और लगाव इतना बड़ा लगाव। मैं पूरा गा जी, दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, कुंवर कन्हैया नंद लाला। नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। आपने जब शुरुआत की थी अपने जीवन की, कैरियर की, नृत्यांगना के तौर पे आप विश्व भर में प्रख्यात हुई, तो क्या कभी सोचा था कि एक दिन ब्रज की सेवा का अवसर आपको मिलेगा, और मिलेगा तो क्या कुछ करूँगी?
मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। पहले तो मैं तो डांसर हूँ, क्लासिकल इंडियन भरतनाट्यम डांसर, फिर बैले किया, फिर फिल्मों में तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छा नाम बनाया, पब्लिक ने मुझे बहुत मान सम्मान सब कुछ दिया। उसका शायद मुझे उनको कुछ रिटर्न करना था, मेरे नसीब में ऐसा था, तो मुझे भगवान ने इधर सांसद बनाकर भेजा है, तो उनका पूरा सेवा करने का। तो पूरा सेवा भाव से मैंने पिछले इतने साल काम किया। तो आई एम वेरी हमारे दर्शक हैप्पी। कहते हैं कि हेमा जी क्या कुछ ऐसा खाती हैं वृंदावन और ब्रज में आकर के, जैसे माखन मिश्री का बिहारी जी का भोग है, जितना आप फिट रहते हैं एकदम से आप एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जेटिक मैं हूँ इसलिए कि मैं एक डांसर हूँ, तो डांसर होने के नाते इट्स लाइक ए स्पोर्ट्स पर्सन, यू नो, वी आर ऑलरेडी ऑलवेज रेडी टू यूज अवर बॉडी फॉर लाइक ए योगा इट इज, डांस भी। तो चलना फिरना और हमेशा दिमाग में रहता है कि मैं आगे क्या करूं, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है लोगों को इस ऐसा रहने के। जो कहते हैं आप फिट हैं, फिट फिट होना, मन में भी ठान लेना चाहिए कि आई वांट टू बी फिट। आप फिट सोचेंगे ऐसा है, तो अपने आप अपना बॉडी भी उसके हिसाब से बहुत काम बहुत करता है। धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना, हेमा जी ना सिर्फ एक सांसद हैं बल्कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा भाव है इस वृंदावन की सेवा करना और वृंदावन वासियों की सेवा करना। इसी भाव को लेकर के वो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, और कभी खेतों में तो कभी बस में तो कभी अपने अपनों के बीच में। हमने अक्सर देखा है कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ भी उस कद्र मिलती हैं जैसे कि वो ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासियों के प्रति उनका प्रेम भाव हमेशा से देखता बनता है।